महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और अभेद भाव से समस्त प्राणियों के भीतर भगवत स्वरूप विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय न दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हर जन्म में मुझे मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले, ऐसी कृपा करो, जागृति दो, शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय, अज्ञान से ज्ञान की ओर। हम जन्म जन्मांतर से अज्ञान का जीवन जी रहे हैं। इसी अज्ञान के कारण ये हमारा जो मुक्ति वाला शुद्ध आत्मा भगवान है वह बॉन्डेड हो गया, वो बद्ध हो गया, क्योंकि अज्ञान मिल गया। किसी चीज के अंदर मिश्रण हो जाता तो चीज अशुद्ध हो जाती है। दूध में पानी का मिश्रण होना, दवाई के अंदर पानी का मिश्रण होना या दूसरी चीज का मिश्रण होना, मसालों के अंदर उसी रंग की कोई चीज का मिश्रण हो जाने से वह शुद्ध हो जाती है। तो विपरीत जाति की चीज जब मिल जाती है तो वह अशुद्ध हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारी आत्मा अज्ञान के साथ मिलने से अशुद्ध हो गई, बॉन्डेड हो गई, इसी कारण भवांतर के अंदर घूमती रहती है। तो हमारे अब जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए कि हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है। देखिए, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान ये त्रिवेणी संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी संगम का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत से त्रिवेणी संगम है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, ये तीन देवियों का संगम है। गंगा जमुना सरस्वती, ये तीन नदियों का संगम है। वात पित्त कफ, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। सत्व रजस तमस, ये जो है वो प्रकृति के लक्षण से संबंधित है। तो भाई और बहनों, त्रिवेणी का बहुत बड़ा महत्व है। तो पहले हम इस त्रिवेणी को समझें। अज्ञान का अर्थ होता है कि हमारे स्वरूप की जानकारी न होना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना, इसकी हमें बिल्कुल जानकारी न होना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और ज्ञान है वह, अज्ञान को ज्ञान से समाप्त किया जा सकता है। और अपने स्वरूप की जानकारी करना कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, ये ज्ञान हो गया। और विज्ञान है इसमें अवस्थित होना, अपनी जागृति, प्रतीति तो हमको हो गई कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन आपको सिद्धांत तो मिल गया। अभ्यास के बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती है।
तो उसके बाद अभ्यास करते रहना, उसको लक्ष्य कहते हैं, उसको जागृति कहते हैं। आप सतत अभ्यास करते रहो, स्मरण करते रहो और इस अभ्यास को ठेठ अल्टीमेट तक ले जाओ, तो उसके साथ साथ में अनुभव भी बढ़ता रहता है। और ये अनुभव जब 360 डिग्री पे चला जाता है, तब जो है यह ज्ञान विज्ञान बन जाता है। विज्ञान का अर्थ होता है अपने स्वरूप का एहसास होना। तीन चीजें हो गई, स्वरूप की जानकारी न होना, यह हो गया ज्ञान। स्वरूप की जानकारी होना, यह हो गया ज्ञान। और स्वरूप में अवस्थित हो गया, यह हो गया विज्ञान। तो ये त्रिवेणी है। देखिए कि अज्ञान का साम्राज्य बहुत बड़ा है। हम जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। तो ये सारा संपूर्ण है, अज्ञान की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि ये अवस्था है। और अवस्था मात्र जो होती है वो कुदरती रचना होती है। कुदरती यानी उसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरत होती है। संचालन वो करती है। मूल बात है कि संचालक कौन है, तो वो संचालक कुदरत होने कारण कुदरत के अधीन होती है। आपकी स्वतंत्रता नहीं होती, आपकी बाध्यता होती है। आप उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। तब जब आपकी बाध्यता हो गई तो फिर आपका रोल क्या रहा? जब आप किसी चीज में कोई परिवर्तन ही नहीं कर सकते तो आपका कोई रोल रहा ही नहीं है। तो ये इस कारण से सारा अज्ञान के अकाउंट में आता है और इसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। देखिए, पुरुषार्थ हर चीज का होता है। अज्ञान का भी पुरुषार्थ होता है, ज्ञान का भी पुरुषार्थ होता है, विज्ञान का भी पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ बिना तो कोई काम होता ही नहीं है ना। आपके सामने थाली परोसी हुई है, लेकिन आप उस रोटी को तोड़ के सब्जी के साथ लगा के मुंह में नहीं डालोगे तो भूख थोड़ी मिटेगी। अभ्यास तो करना पड़ेगा। आपने लक्ष्य तो बना दिया कि मुझे करोड़पति बनना है, फिर करोड़पति बनने के लिए जो है आपको परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ा धंधा लगाना पड़ेगा, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके करोड़पति बनोगे। आप चाहते हो कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, तो कहने से ग्रेजुएट थोड़ी हो जाते हो। ग्रेजुएट होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्कूली एजुकेशन, उसके बाद के अंदर 12th और 12th के बाद में ग्रेजुएट एजुकेशन करनी पड़ेगी। जब आप ग्रेजुएट बनोगे, आप चाहते हो कि मैं अच्छा वक्ता बन जाऊं, तो वक्ता बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और कहा गया है प्रैक्टिस के लिए करत करत अभ्यास के, और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के, और सल पर पड़त निशान। इसको हम जो पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। देखिए, हर गतिविधि जो हम मेहनत करते हैं वो एक पुरुषार्थ का रूप होता है। पुराने जमाने में चरस से पानी निकाला जाता था, तो चरस को चलाने के लिए जो जमीन के अंदर गहरा स्लोप दे करके ऊंट की सहायता से, बैल की सहायता से उस स्लोप के अंदर जो है वह जो है रस्सी खींच के जाता था, और रस्सी जो है कुएं पर एक पत्थर के ऊपर चलती थी। बार बार चलने से उस पत्थर में लकीर हो जाती थी, सल पड़ जाता, सल पर पड़त निशान। उस जो है वो कहना चाहिए पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता था। ये परिश्रम का फल है। परिश्रम करने से, पुरुषार्थ करने से मूर्ख है वो ज्ञानी बन जाता है, डाकू है वो संत बन जाता है। वाल्मीकि जी बन गए, और उसके बाद के अंदर जो रोहिणी चोर बन गया, और जो है वो तुलसीदास जी जो है पहले डाकू थे, बाद के अंदर जो है वो संत बन गए। तो इस तरीके से सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये बात हम मानते हैं, पर पुरुषार्थ दो तरह का होता है, एक रिलेटिव पुरुषार्थ और एक रियल पुरुषार्थ। ऐसा कहा जाता है आत्मज्ञान ही हमारा सनातन सत्य क्या कहता है।
आप इसको कृपया अदरवाइज नहीं लेवें। हमारी मान्यता है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। यानी शेष सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। आप घर गृहस्थी संसार का जितना काम करते हो ये आपका रिलेटिव पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ कब प्रारंभ होता है? जब आप आत्मा के अकाउंट में आ जाते हो, जब आत्मा के पाले में आ जाते हो। देखिए, आप नौकरी करते हो, जिस समय आपने ड्यूटी ज्वाइन की उस समय से आपकी पगार चालू हो जाती है। आपको ऑर्डर तो मिल गया नौकरी करने का, लेकिन आप ड्यूटी ज्वाइन करके काम करना चालू नहीं करते हो तो जो है आपको पगार नहीं मिलती है। आप किसी पार्टी के अंदर हो और आप जो है दल बदल करना चाहते हो और आप खाली सोच रहे हो, आपके दल बदल हो गया, आपने घोषणा की, लेकिन नए दल के अंदर जाके आप फॉर्म भर करके और जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की वो कराते हो, तब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकते हो। बिना प्रक्रिया पूरी करके कैसे संभव है? जो मैरिजेस होती है, जो आज की सिस्टम से कोर्ट मैरिज है, या हमारी वैदिक परंपरा में समाज के बीच में जो मैरिज होती है, तो समाज के लोगों की विटनेस में वो छाप लग के वो पति पत्नी बनते हैं, या कोर्ट में जाके कोर्ट की सील लगती है जब वो विवाह होता है, जब वो पति पत्नी बनते हैं। तो इस तरीके से ये सारा पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ को जो हमने दोनों भागों के अंदर बांटा है, ये हम क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हमको चर्चा करनी है, ज्ञान और अज्ञान की चर्चा करनी है, और उस ज्ञान से विज्ञान तक पहुंचना है। हमको स्टार्ट से एंड तक पहुंचना है, हमको थ्योरी से एक्शन तक पहुंचना है, हमको जो है प्रारंभ से अंत तक पहुंचना है, यानी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। देखिए, ये मानव जीवन है, कितना कठिन है। आपको बतावें कि हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि 8 भाव तक रेगुलर जो है आप सुकृत करते रहो। जब 9वां भाव जो है मानव का मिलता है, उसके अंदर कोई चूक हो गई तो 99 भाव के बाद मानव जीवन मिलेगा, और उसमें भी कोई चूक हो गई तो 999 भाव के बाद मानव जीवन मिलेगा। तो अब आप बताओ कितनी रेयर चीज है, कितनी मुश्किल है, क्या हासिल हो सकती है? ये साधारण है क्या? नहीं है। इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो वो जो जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी पैठ, मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। किनारे में बैठा बैठा देखता हूं समुद्र किनारे, मुझे मोती मिल जाए नहीं मिलेंगे, मुझे गोते खाने पड़ेंगे, भीतर शीप को ढूंढना पड़ेगा। शीप के मोन में स्वाति नक्षत्र के अंदर जो पानी की बूंद पड़ती उससे मोती बनता है, तो उसके तक पहुंचना पड़ेगा, कई पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाकर के वो मोती मिलता है। तो सफलता पापड़ बेलने से, परिश्रम करने से, उद्यम करने से, पुरुषार्थ करने से मिलती है। तो भाई और बहनों, अज्ञान की बात करें तो रिलेटिव पुरुषार्थ क्या है, अज्ञान क्या है, इसका पूरा मैं आपको चिट्ठा बताता हूं कि हम जन्म से मृत्यु तक का पूरा चित्र खींच के आपको बताता हूं। हमने जन्म लिया तो जन्म लेते ही हमको माता पिता मिल गए, उसके बाद के अंदर जो हमारे धर्म गुरु आए, तो हमारे माता पिता जो कुल धर्म पालन करते हैं वो हमको धर्म मिल गया। जैसे मैं और माता पिता नाम दे देते, मेरा नाम दिया गया सोहन राज दातेड़, सोहन राज दिया गया। फिर जो है धर्म वाले जो गुरुजी आए, कहा तुम जैन हो, जैन हो गया। फिर जाति वाले आए तो उन्होंने कहा तुम्हारी गो तातेड़ है, मैं तातेड़ हो गया। इस तरीके से स्नेह स्नेह समाज के परिचय, समाज की छाप से जो है मेरे ये उपाधियां लगती रही, हर एक के लगती है। तो हमारे कहने का अर्थ क्या है कि हम जन्म लेते ही जो है
वो हम प्रवृत्ति चालू कर देते हैं और जन्म लेते ही जो है हमारा सनातन सत्य ये कहता है आप जन्म लेते ही कुदरत के अधीन आ जाते हैं और आप पर कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होता है, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आपने बॉन्ड भर दिया किसी भी कंपनी के अंदर जो है 5 साल का, तो क्या आप 5 साल पहले छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। तो हमारा शरीर भी ये बॉन्ड भर के लाता है, आयुष्य कर्म के अधीन लाता है और हमारे जन्म से हमारे द्रव्य कर्म जैसे होते हैं वो प्रारब्ध और उदय के अनुसार हर क्षण जो है वह प्रारब्ध और उदय खुलता रहता है, यानी परिणाम वो रिजल्ट हमको मिल लेता है। तो हम जन्म से हम क्या कहना चाहते हैं कि जन्म से मृत्यु तक के बीच का मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति है ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। आप उसको कहते हो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, आप तो कहते हो मैं भाग रहा हूं, मैंने बच्चे को जन्म दिया, मैंने बच्चे को बड़ा किया, मैंने बच्चे को पढ़ाया और मैंने बच्चे की शादी की, मैंने बच्चे को पांव पर खड़ा किया। लेकिन ये सारी चीज जो है वह रिलेटिव है और वह अज्ञान की श्रेणी में आता है। आप पुरुषार्थ मानते हो, मना नहीं करते हैं कि पुरुषार्थ नहीं है। हम कब कहते हैं पुरुषार्थ नहीं है? हम कहते हैं वो रिलेटिव पुरुषार्थ है और ये आपका रिजल्ट है। हमारा जो मुख्य सनातन सत्य का नियम ये है कि जन्म से मृत्यु तक का सारा रिजल्ट है, ये सारा भुगतान है और इस भुगतान के मन वचन काया की बैटरी है। आपने पिछले जन्म के अंदर चार्ज की थी, पिछले जन्म में आपने फिल्म बनाई थी, पिछले जन्म में आपने 3 घंटे का रूपक के रूप में पेपर दिया था, करेक्शन एडिशन अल्टरेशन करना था, वो पिछले जन्म में कर दिया और जो ही 3 घंटे का पेपर समाप्त हुआ यानी आपका आयुष्य कर्म समाप्त हुआ तो आपने आंसर शीट कुदरत को दे दी और कुदरत में आपको संजोग जुटा करके दूसरा जन्म दिया, दूसरे माँ बाप बने। वो माँ बाप छूट गए। पुराना समय में मान लीजिए मैं यशवंत राज नाम का व्यक्ति था, मैंने जैसे जैसे कॉजेस डाले उस कॉजेस के अनुसार कॉजल बॉडी बनी, लिंग शरीर बना, भाव कर्म बने और जब मेरा आयुष्य समाप्त हुआ तो यशवंत राज तो मिट्टी थी, जला दिया गया और जो यशवंत राज ने जो भाव कर्म किए थे, जैसा जैसा पेपर दिया था उसका रिजल्ट है वो द्रव्य कर्म के रूप में सोहन राज जीवन भर तक भुगतता रहेगा। जो फिल्म यशवंत राज ने बनाई थी कि जो है कट शॉट जो फिल्म बनती है उसमें कट बोला जाता है, ओके कट ओके, यूं करते करते जीवन भर की जो फिल्म बनाई थी, जैसे जैसे राग द्वेष के भाव डाले थे, वो फिल्म जो है अब उदय और प्रारब्ध के अंदर थिएटर में जैसे फिल्म चलती है तो ये जीवन की फिल्म चलती रहती है। कोई बेटे के रूप में आपकी सेवा करने आएगा जिसको आपने पिछले जन्म में भाई के रूप में सेवा दी थी, आज बेटा बन के सेवा कर रहा है और पिछले जन्म में आपने बेटे को प्रताड़ना दी थी या बेटे को जो है आपने कोई भी नुकसान पहुंचाया था, बेटे से सेवा ली थी, तो अब वो जो है आपका भाई बन करके आपसे सेवा ले रहा है। आपने किसी का तिरस्कार किया था, वो निमित्त है, वो ला करके जो कुदरत है वो सामने खड़ा कर देती है। कुदरत जो है बिल्कुल न्याय करती है, जिसको हम कहते हैं हुआ सो न्याय। कुदरत का इतना परफेक्ट न्याय है कि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट तक न्यायालयों में जो न्याय मिलता है इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो न्यायालयों में जो न्याय मिलता है वो मैन मेड है और मैन मेड के द्वारा गलती हो सकती है, कुदरत से गलती नहीं हो सकती। कुदरत तो सबकी है, कुदरत तो सुप्रीम है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है, कुदरत को तो सबका पालन पोषण करने वाली है। इसके रूल्स जो है
परफेक्ट है। और कुदरत का अर्थ हो गया कर्म सिद्धांत भी उसी के अंदर आ जाता है। कर्म सिद्धांत में कोई गलती नहीं हो सकती। देखिए कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है तो हम तो कैलकुलेशन के अंदर हाथ से करते हैं, गलती हो जाती है, पर कंप्यूटर के अंदर जो उसकी कैलकुलेशन या सॉफ्टवेयर में जैसा फीड किया जाता है वो एज इट इज चलता रहेगा, वो परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। और उसमें जो सही डाला गया तो सही वो गणना करता रहेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा परिणाम है। अब क्या इस परिणाम को जो है हम सुधारने की कोशिश करते हैं। मन वचन काया की हर शुभ प्रवृत्ति धार्मिक कहलाती है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुभ प्रवृत्ति तो धार्मिक ही होती है, अशुभ प्रवृत्ति पापकारी प्रवृत्ति होती है। अशुभ की तो मैं बात करनी नहीं है, क्योंकि अशुभ से क्या फायदा होगा, वो तो 100% नुकसान का ही काम है। नुकसान की बात करने से क्या फायदा, फायदे की बात करनी पड़ती है। तो मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति है वह धार्मिक क्रिया कहलाती है, और उसके माध्यम से जो है हमारे कर्म तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में हमको गति में घुमाने वाला पुण्य कर्म भी मिलता है। पुण्य इतना इकट्ठा हो जाता है कि चाहे श्रावक रूप में हो, चाहे साधु रूप में हो, चाहे साधक रूप में हो, पुण्य बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। सम्यक दर्शन भी होता है, पुण्य भी होता है, तो हम देव गति के अंदर घूमते हैं, मनुष्य गति में घूमते हैं। यानी हमको अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है। ये सारा जो है हमारे जो इस परिणाम को जो है सुधारने की हम कोशिश करते हैं, उससे हमको प्राप्ति होती। लेकिन फंडामेंटली हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है उसके अंदर ये उदय और प्रारब्ध के अधीन आता है। अब कई मान्यता है, कई लोग इसको उदय और प्रारब्ध नहीं मानते हैं, लेकिन हमने इसको उदय और प्रारब्ध मान रखा है। तो भाई और बहनों, हम आगे चलते हैं कि ये सारा जो होता है वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, सारा जन्म से मृत्यु तक कुदरत के अधीन है। ये सारा अज्ञान की श्रेणी में आ गया। अब प्रश्न ये है कि अज्ञान करते रहेंगे तो जन्म जन्मांतर से करते आए, फिर नई बात क्या कर दी हमने, आया राम गया राम, जन्म ले लिया चले गए, हमेशा से करते आ गए। तो इस मनुष्य जीवन का सार क्या है? आखिर ये तो देखो कि मनुष्य जीवन की चार बातें अति दुर्लभ है। जगह जभी सवेरा, हम आज तक नहीं कर पाए तो अब कर लो, कभी न कभी तो करना पड़े। क्यों? ये होता मनुष्य योनि में ही है, मनुष्य ही कर सकता है। पशु कोई भी इतना चिंतन नहीं कर सकता है, क्योंकि पशु के पास में इतना चिंतन करने के लिए डेवलप्ड मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी इतना नहीं है, जो कि बड़ा कर्म बांध के सातवीं नारकी तक भी जा सके। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अभी चिंतन कर लो, चार बातें बहुत कठिन है, हृदयंगम कर लो। मानव जीवन का मिलना जो मैंने बताया कि 9 जो है 99 भव, 9 भव और 999 भव, कितना कठिन है। मानव जीवन दुर्लभ है। दूसरा, मानव जीवन तो मिल गया भाग्य से, लेकिन जो है उसके बाद ईश्वर की वाणी, ईश्वर की वाणी का मतलब मुक्ति को जाना, अपने स्वरूप की जानकारी करना। ईश्वर मतलब स्वरूप, खुद ईश्वर बनना। तो ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, मैं मुक्त कैसे हूं, इसकी सत्संग, इसकी विधि का प्राप्त होना, और उसके बाद ईश्वर की वाणी में विश्वास होना। हम देखिए, एक तो सत्संग का होना मान लिया, कोई भी जो है सज्जन व्यक्ति, सन्यासी, साधक अच्छी बात बता रहा है तो हम उसको सुन रहे हैं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं हो तो फल नहीं मिलता, क्योंकि फल देती है वो श्रद्धा, फलवान होती है।
जो मंदिर में पत्थर की मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है, चमत्कारी होती है, सारी बात है, लेकिन अगर आपकी उसमें भगवान रूप में श्रद्धा ना हो तो फल कैसे मिलेगा? क्योंकि जो श्रद्धा है वो आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान तक जाता है और उसी श्रद्धा से कर्म शरीर कटता है और वही हमको मुक्ति में ले जाता है। और मैं तो कहूं ये भगवान है ही नहीं, ये तो पत्थर है, तो बात ही खत्म हो गई। तो श्रद्धा का होना और जो है श्रद्धा में विश्वास होना और श्रद्धा को जीवन में उतारना, जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितने भी सुकृत है, जितनी जितनी अच्छी बातें हमको सत्संग से मिल रही है, हमको स्वाध्याय से मिल रही है, उसको जीवन में उतारना। जीवन में उतारे बिना तो कोई फायदा हो नहीं सकता। उदाहरण के तौर पे दीजिए कि मेरे हाथ में पेन किलर जो है रखी हुई है, पैरासीटामोल है, और मेरे घुटने में दर्द है, तो उस टैबलेट को जब तक मैं लेकर के पानी के साथ में उतार करके मुंह के अंदर नहीं डालूंगा, ब्लड में मिल करके और वो घुटने तक नहीं पहुंचेगी, जब तक तो दर्द कम नहीं होना है। तो उसको वहां तक जाना पड़ेगा, यानी जीवन के अंदर उतारना पड़ेगा। तो ये सारा जो है उपक्रम है, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, पीछे से लेके आए हैं, इसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है, ये हमारा व्यवहार जगत है और ये हमारा क्रिएशन है, ये पिछले जन्म से हमारी लायबिलिटी है, पिछले जन्म ने ध्वनि की, उसकी प्रतिध्वनि है। तो आपने कोई लायबिलिटी की है तो आपको उतारनी तो पड़ेगी ना। आपने अगर बैंक से 10,000 रुपए लोन ले लिया तो आपके नाम डेबिट हो गया, अब आपने कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 यूं डालते गए तो क्रेडिट होते गए। क्रेडिट होते होते जब जीरो हो गया ब्याज समेत, तब आप साहूकार बन गए, बैंक का कोई लेना देना नहीं, बैंक आपको कह नहीं सकती, बैंक आपके द्वार आ नहीं सकती, आप अपने मालिक बन गए हो। तो इस तरीके से हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो है सारा लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी है और करना ही है, आप अपने बेटे को पालते हो तो क्या एहसान करते हो? आपने बेटे को क्यों जन्म दिया? कई बेटे होते भी हैं तो वो कहते हैं माता पिता को पालने की ताकत नहीं है तो हमको पैदा क्यों किया, ऐसा आजकल संतान कहने लग गई है। तो आप अपने बेटे को पालते हो, उसके लिए कमाते हो, उसको धन दौलत देते हो, उसकी शादी करते हो, तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल तो संतान कहने लग गई है, संतान जो है वो पुराने जमाने की तरह जो है माता पिता को ईश्वर रूप में मानने वाली प्रक्रिया आजकल नहीं है। जो ग्रस्त के भगवान होते हैं माता पिता है, वो हमारा कॉन्सेप्ट प्राचीन भारतीय संस्कृति का था। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन का प्रभाव आने के कारण नजरिया बदल गया है। खैर जो भी हो, वो आपका व्यक्तिगत खाता है और वो आप कर रहे हो, तो ये सारा जो आप करके लाए हो रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो ज्ञान का पुरुषार्थ है। तो एक ज्ञान का चैप्टर मैंने, अज्ञान का चैप्टर पूरा किया मैंने। अब अज्ञान से हमको ज्ञान तक जाना है। अज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी और अज्ञान तो परिणाम है, तो परिणाम तो भुगतना ही है। अब मैं ज्ञान की बात करता हूं। देखिए, मेरे को इस जीवन के अंदर ज्ञान मिलने का संजोग है। मुझे जो है वो ज्ञानी पुरुष कहिए या सदगुरु कहिए, वो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है और मुझे जो है वो मिलने वाला है। तो आपकी खोज करो। खोज कैसे करें? देखिए, स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिए और वो एक जो है नरेंद्र नाथ नाम से ऐसे घर में जन्मे, उसके बहुत वगैरह भाई बहन थे, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था नहीं थी। खैर वो अलग विषय था, वो तो उनका भुगतान था। तो उन्होंने जन्म लेते ही पूर्वकृत पुण्य के अनुरूप जो है उन्होंने खोज जारी करी कि मुझे सच्चा गुरु मिले। खोज करते करते उनको जो है कन्याकुमारी के मठ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले। प्रथम दृष्टवा
पहली नजर में जो है रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया और जो है नरेंद्र नाथ को अपना गुरु मिल गया। उस गुरु ने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद बनाया, क्योंकि गुरु की कृपा से हुआ। कृपा क्या हुई कि वो गुरु सद्ज्ञानी थे, वो सदगुरु थे, उन्होंने इनको ज्ञान दिया। इधर तो स्वामी विवेकानंद का पुण्य था और इधर उनको ज्ञान मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अज्ञान से हम ज्ञान की ओर बढ़े, ज्ञान से अज्ञान का नाश करें और विज्ञान को प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, ज्ञान मिले, विज्ञान मिले, मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।